आज आपने प्रयागराज में क्या करवा दिया, क्या करवा दिया आपने? आप सोच रहे हैं थोड़ा सा? अभी हमारे शंकराचार्य जी को जाने क्या है, अभी किसी ने नहीं जाना है, सिर्फ एक जान है कि हाँ। यह देखने में मिला कि जो महाराज श्री के शिष्य थे उनके साथ भी बड़ा बुरा व्यवहार किया गया, शिखाएं पकड़ी गई, खींचे गए, घसीटे गए। इस पर थोड़ी सी आप जिस प्रकार से हमारे उन बच्चों को सिखों को पकड़ के उन बटकों का, उन बाल साधुओं का, उन दंडी स्वामियों का हम ज्यादा नहीं कह पा रहे हैं विपुल जी, लेकिन अगर हम रहते वहां पे हमारा बस चल। मेरे साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी के परम धर्म सांसद श्रीधर शर्मा जी हैं, और जिस तरीके से प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी जी के साथ घटनाएं हो रही है और हुई हैं, इस पर उनकी तरफ से क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि प्रयागराज माघ मेले में स्नान के लिए शंकराचार्य जी महाराज गए हुए थे, उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, ये समय एक ऐसा समय सामने आ खड़ा हुआ है कि इसमें जितना कहें वो कम है। निंदनीय शब्द बहुत कम है। निंदा करना, ये करना, अब वो समय हमको नहीं समझ में आ रहा क्या बचा है, क्योंकि इस समय के अनुसार आज जो हम सामना कर रहे हैं ये कलयुग है, और इस कलयुग में आज हम प्रत्यक्ष जो आज रामायण में एक एक अक्षर लिखा हुआ है प्रत्यक्ष विपुल जी आपके सामने इस धरती मां नर्मदा तट पे आज हम कह रहे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आज जब गौ संत ब्राह्मण ये कोई नहीं बच रहा है, तो इससे बड़ा कलयुग और भगवान क्या दिखाएगा। आज हमारे जो शिखर हैं, आज हमारे शिखर वह शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य जी के ऊपर जब आज भगवान के ऊपर आज सीता और ये सरकार जो अपने आप में आज हाथ लगा रही है, इसका अर्थ हम क्या समझ, वाह रे हिंदू सरकार जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहती है, और इस हिंदुत्ववादी सरकार आज अपने आप को ये सिद्ध कर दी। मैं आज धन्य मानता हूं, और वाह रे मोदी सरकार और योगी सरकार जो आज आप लेके चल रहे हैं कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। कहाँ है आपका हिंदुत्व? यही है आपका हिंदुत्व, और यही है आपका सनातन। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते करते आज यहाँ तक आप हिंदुओं को सिर्फ आप अपने उपयोग किए हैं। आज हमारे सनातन को आपने उपयोग किया है, आज साधु समाज को, संत समाज को आपने सिर्फ उपयोग किया है, आज ब्राह्मणों को आपने उपयोग किया है। आज क्या दिखाया है आपने? आज आपने आज भारतवर्ष की छोड़िए, आज आप विश्व को क्या संदेश दे दिया है। जिस तरह से आप मोदी जी स्वयं हमारे भगवान के पास गए और वहां जाके वहां पे विनती कर रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। धन्य मानिए कि आपको उन्होंने आशीर्वाद दिया, और धन्य हमारे ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अहिमुक्तेश्वरानंद जी की जो उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रही है। आप जा कहां रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं आप किस दिशा में जा रहे हैं? आप सोच रहे हैं कहां जाएंगे, अब क्या जवाब देंगे? आज आपने प्रयागराज में क्या करवा दिया, क्या करवा दिया आपने? आप सोच रहे हैं थोड़ा सा आपने क्या कर डाला है, और किस तरीके से आज आप अपने आप को दिखा रहे हो, अपने आप को कहीं पे अपने आप को समझ पा रहे हैं आप कहां पे हो। आप जिस जगह पे हो, राष्ट्र आपके पीछे खड़ा हुआ है, और राष्ट्र का मुखिया कौन है? शंकराचार्य। ये आपने विश्व को दिखाया है। जिस दिन आप शंकराचार्य जी के पास गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत में प्रधानमंत्री का पद से बड़ा सर्वोच्च पद एक शंकराचार्य का पद है, और वो शंकराचार्य का पद आज पूरे विश्व ने देखा है। आज उस गरिमा को आपने ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया, लेकिन आपकी औकात नहीं है कि आप ध्वस्त करो। आपने ध्वस्त नहीं किया, आपने ये अवसर दिया है, आज हमको ललकारने का अवसर दिया। अब वाह रे ब्राह्मण, वाह रे हिंदू, कहां गए आज कहां है वो सब? आए, सामने आए, और अपने कम से कम इस ऋण को उतारे, अपने ब्रह्मत्व को दिखाएं, अपने साधुता को दिखाएं। ना कि साधुता आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, अपने समाज के लिए कहना पड़ रहा है कि आज हम दोगले हो गए हैं, आज हम साधुता पे आ गए हैं। आज साधुता नहीं दिख रही है कहीं पे भी। आज साधुता दिख जाए तो आप बताइए, आज साधुता देखना है, आइए इस मैकल पर्वत में। ऐसे ही वर्णन नहीं किया गया रामायण में, शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी और सकल सिद्ध सुख सम्मति राशि। इस सिद्ध योगी हर सिद्ध योग खान
जहाँ पे आदि गुरु आके तपस्या किए और आदि गुरु ने इन पीठों की व्यवस्था बनाया, तो क्या आपसे हम पूछेंगे, आप हमको सर्टिफिकेट दें कि हम शंकराचार्य हैं? आप होते कौन हैं हमको नोटिस देने वाले? आप होते कौन हैं हमको कहने वाले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यह कोर्ट ने क्या कहा? हमको जो कहना होगा हम कहेंगे जाके। आपको कोई आपकी औकात नहीं है कहने की, आपको कोई अधिकार नहीं है कहने का। आप सामान्य स्थिति पे अपने आप को रखिए और सामान्य स्थिति पे आप सरकार चलाइए, हमारा पूरा साथ है। लेकिन धर्म विपरीत नहीं, धर्म विपरीत नहीं, पब्लिक जनता के खिलाफ नहीं। और धर्म विपरीत जहां पे हुआ वहां पे पूरा समाज, पूरा साधु समाज आएगा सामने पे, और आप कहां कहां रोकेंगे? आपने तो अब शंखनाद कर दिया। धन्य मानते हैं माई नर्मदा का कि वाह रे, आज हमारे भगवान को आपने अवसर दिया, हमारे जगत गुरु को आपने अवसर दिया इसका बीड़ा उठा के चलने का। आज कौन है भारतवर्ष में कि गौ की रक्षा के लिए पूरे देश भर में भ्रमण किया हो, पैदल चले हैं हर जगह। आज उनके जैसे कष्ट झेलने वाला कौन है? आज सिर्फ बंद कमरे में आप ऐशो आराम, और सिर्फ जितना आज घर गृहस्थी को नहीं चाहिए उतना संत समाज को चाहिए। बड़े संत के साथ कहना पड़ रहा है विपुल जी, क्या दुख होता है, तकलीफ होती है। कहां गया हमारा वो संत समाज? आज कहां गया वो 13 अखाड़े जो आज आप पीछे खड़े हुए हैं? कहां गया? आज हमारे मुखिया के ऊपर इस बात को आई, कल आपके ऊपर आएगी, कल पूरे संत समाज के ऊपर आएगी, तब क्या कहेंगे आप? बड़ा दुख होता, तकलीफ होती है हमको। जी हाँ, देखने में मिला कि जो महाराज श्री के शिष्य थे उनके साथ भी बड़ा बुरा व्यवहार किया गया, शिखाएं पकड़ी गई, खींचे गए, घसीटे गए। इस पर थोड़ी सी आप अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, उनको जो करना था, एक घड़ा होता है, वो घड़ा भी इनका भर गया है, और ये घड़ा भरा है ऐसे नहीं भरा है, ये विधि का विधान है। जिस तरीके से कृष्ण ने एक पात्र के रूप में अर्जुन को तैयार किया था, उसी प्रकार से हमारे शिव रूप में भगवान ने स्वयं वहां पे तैयार किया है। इनको शिव रूप में तैयार करके, अपना अंश तैयार करके यहाँ पे इनको अवसर दिया हुआ है। आज ये लेके पूरा सेना चल रहा है, इनकी सेना बहुत लंबी सेना है विपुल जी, अभी आप नहीं समझोगे। इनकी सेना शंकराचार्य जी की सेना, नागा सेना इतनी बड़ी सेना है कि सरकार क्या पूरा विश्व हिल जाएगा। हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। ऐसे कहने को ना हो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, समस्त विश्व में गौ हत्या बंद हो, सिर्फ कहने को ना हो। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि वो नए युग के ओर हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व हमारे शंकराचार्य जी ने उठा लिया है बीड़ा, उनके पीछे हम सब खड़े हैं। आए शासन, आए प्रशासन, कितनी बड़ी शासन है, कितनी बड़ी सरकार है, हम सबका सामना करने को तैयार है। हम अकेले ही हमारे शंकराचार्य जी काफी है, हमको नहीं चाहिए किसी की जरूरत, हम पर्याप्त हैं अपने आप में। और रही बात जिस प्रकार से हमारे उन बच्चों को, सिखों को पकड़ के, उन बटकों का, उन बाल साधुओं का, उन दंडी स्वामियों का हम ज्यादा नहीं कह पा रहे हैं विपुल जी, लेकिन अगर हम रहते वहां पे, हमारा बस चलता तो या तो हम अपने आप को गाड़ देते या सामने लोगों गाड़ देते वहां पे। जी हाँ, जैसे कि व्यवहार जब प्रशासन का देखने को मिला, स्वामी जी के साथ अलग व्यवहार देखने को मिल रहा है। जो वहाँ के डीएम साहब उनका रोटी बनाते हुए सतुआ बाबा जी के साथ वीडियो देखने को मिला, ये किस तरीके का आपको संदेश एक देखने को मिल रहा है? ये वाह, अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न आप कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम है, अच्छा काम किया डीएम साहब ने। संत की सेवा कर रहे हैं, साधु की सेवा कर रहे हैं, बढ़िया है। हम ये पूछ रहे हैं हमारे साथ सब भेदभाव क्यों? ये सरकार दो मुखिया रूप क्यों दिखा रही है? अच्छी बात है, सेवा करें, बढ़िया, और टिक्कर बनाए, रोटी बनाए, खीर बनाए, पूड़ी बनाए, खिलाए उनको, बहुत अच्छा है, तो नेक कार्य है। संतों की सेवा करना अच्छी बात है। इसलिए रामायण में भी है, प्रथम भक्ति, भक्ति में पहली भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर सेवा, और 9 भक्ति में प्रथम भक्ति बता दिया। और यहाँ पे रामायण में यह भी उल्लेख किया भगवान ने कि मोह से अधिक कहीं संत कर लेखा। मैं कुछ नहीं हूं, जस्ट आई एम क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, मैंने बनाया इस संसार को, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सामर्थ है उन संतों में ही सामर्थ है, जो उस पहाड़ को कब तिनका बना दें और उस तिनके को कब पहाड़ बना दें। तो वो संतों से पंगा नहीं लेने का, यही कह रहा है। और आपने पंगा ले लिया है, और आपने एक जो सीमा थी उस सीमा को आपने पार कर दिया। इसका दूरगामी परिणाम आप देखिएगा, और पूरा विश्व देखेगा इस चीज का कि संतों से अगर आपने पंगा लिया है, इसका दुष्गामी परिणाम कहां तक भोगना पड़ता है। आने वाली पीढ़ी इन सब चीजों का देखेगी। जिस तरीके से हमारे दादा गुरु जी, कृपात्री जी महाराज जी ने
वहां पे दिल्ली में, हम ज्यादा ना बोले तो अच्छा रहेगा, उन्होंने साफ कह दिया, इतिहास गवाह है, आज वो परिवार कहां है, आज वो पार्टी कहां है, कहां है आज। और वही दुर्दशा इनकी आ रही है। और आने वाला समय कोई पार्टी कोई किसी हिसाब से नहीं चलेगी, संतों के हिसाब से सरकार चलेगी, और संतों का ही नेतृत्व रहेगा, और संतों का ही सरकार रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। या तो क्या आप मानते हैं कि जैसा महाराज श्री लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, गौ हत्या पर बात रखते हैं, और पिछले कुंभ मेले पर भी उन्होंने बात कही थी, तो सब उसी का परिणाम है जिस तरीके से व्यवहार में? गलत बात। आप जो कह रहे हैं कि सरकार खिलाफ करते रहते, सरकार का उन्होंने कभी खिलाफ नहीं किया, सरकार के कुकृत्यों का खिलाफ किया हुआ है। उन्होंने सरकार के खिलाफ कभी किसी प्रकार से नहीं आए हैं, व्यक्ति विशेष करके कभी नहीं आए हैं। हमारे महाराज जी है, हम जानते हैं कितने वहां कहां पे क्या कहना है और कितने गहराई में है, अभी कौन समझेगा। भगवान जिसको जनवाना होता है उसको जनवाते हैं। अभी हमारे शंकराचार्य जी जाने क्या है, अभी किसी ने नहीं जाना है, सिर्फ एक जान है कि हाँ ये अमुक है, लेकिन अमुक है क्या, इसकी गहराई पे कोई नहीं गया है। आन दीजिए समय विपुल जी, वो भी समय आ रहा है और बहुत नजदीक आ रहा है, और तबियत से आ रहा है। एक नए युग की ओर हम जा रहे हैं जिसका शंखनाद हो चुका है, और एक नए युग की ओर हम जाते हुए नए प्रवेश लेंगे, नई रचना, एक सृष्टि की नई रचना का शुरुआत होगा, और एक नए युग का प्रवेश हो रहा है, जिसको हम कहें कि सतयुग का इसी कलयुग के बीच में सतयुग का प्रवेश हो रहा है। अब कारण तो बनता है, ये सब कारण तैयार हो गए हैं, ये सब कारण तैयार हो गए। अभी इन सब चीजों को समझ नहीं रहे, हल्के में ले रहे हैं। आप हल्के में न लीजिए, आप देखिएगा इसके दूरगामी परिणाम कितने विपरीत आ रहे हैं। जैसा कि स्वामी जी से उनकी पहचान पूछ ली गई कि आप शंकराचार्य जी क्यों लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक उस तरीके की बात सामने आई कि आप मेले में उन पर अधिक आरोप नहीं लगा पाए, तो उनके किसी और आपने उस पर बात रख दी। तो ये होते कौन है? पहली बात, ये होते कौन है? आज इनको याद आ रहा है कि शंकराचार्य जी नहीं है। पिछले माघ में कहां थे, कुंभ में कहां थे? ये सिर्फ और सिर्फ इनका द्वेष है, योगी आदित्यनाथ का द्वेष है। ये योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर करवाया है अपने उन कठपुतलियों से। ये कठपुतलियां हैं ये उनकी, ये इस अधिकारी की गलती हम नहीं मान रहे हैं, उस प्रशासन की गलती मान रहे हैं जो प्रशासन को चला रहा है। उस प्रशासन को आप वो समझना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। खुद उस भेद को पहना हो, संत भेद भगवान का पहना हुआ है, और कर क्या रहा है वो, कर क्या रहा है वो? अपने ही समाज का दुश्मन बन गया है। ये क्या है? मजाक बना लिए हो आप सृष्टि से पंगा ना लें, प्रकृति से पंगा ना ले। शंकराचार्य हमारे शिखर, वो प्रकृति है, वो ब्रह्मांड है उनके हाथ में। क्या कर, कैसे जानेंगे आप? भजन है आपका? क्या भजन है आपका? भजन करिए पहले आप, ज्योति आदित्यनाथ, आप भजन करिए पहले। आदित्यनाथ जी आप पे भजन नहीं है। जी हाँ, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और धन्यवाद विपुल जी। आपने देखा कि परम धर्म सांसद श्रीधर शर्मा जी हमारे साथ थे। उन्होंने प्रयागराज में जिस तरीके से शंकराचार्य जी महाराज जी के साथ जो घटना हुई है उस पर अपनी बात कही है।